उस वक्त मैं सोचती हूँ कि कल तक लोग हमसे पूछते थे कि यार सादिया बताए कॉम्बिनेशन कैसे करना है, गुफ्तगू का अंदाज कैसा होना चाहिए, सादिया लफ्जों का चुनाव कैसा होना चाहिए। आज बच्चे बड़े मजे से कह देते हैं कि ओल्ड फैशन। जिंदगी में कोई ऐसा पछतावा, कोई ऐसा रिग्रेट रह गया है कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी या मुझे माफ़ कर देना चाहिए था? नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में जहां आपको लगता है कि यार मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, और मैंने कोशिश भी की। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं की, मैं आगे बढ़ के माफ़ी मांग लेती हूँ। मुझे होता है अब आगे से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो इट्स ओके, मैंने अपना हक अदा किया, और फिर मैं कहती हूँ कि तू जानता है कि मेरे दिल में क्या है, मैंने इसको माफ़ किया, मैं इसको खुश देखना चाहती हूँ और वो खुश रहे। और फिर उस चीज़ को मैं कोशिश करती हूँ क्लीन करने की। और अगेन वही वाली बात कि मेरा रब तो बड़ा ही करीम रब है यार, मतलब वो इतनी खूबसूरती से हमें कह रहा है कि मैंने अपने ऊपर, सूरह इनाम में वो कहता है कि मैंने अपने ऊपर रहमानियत को फर्ज कर लिया है। और हमने क्या फर्ज किया है, हमने अपने ऊपर जुल्म को फर्ज कर लिया है, हमने तंज़ो मिज़ा को फर्ज कर लिया है, हमने दूसरों की ऐब जोई को फर्ज कर लिया है कि हम जब तक नकारे ना बजा दे ना कि उसने ये किया, उसने वो किया, तब तक हमें सुकून नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने रब को मानना तो है ही है, उसकी भी माननी है, उसका रंग अपने पे चढ़ाना है। सूरह बकरा में कह रहा है ना वो कि और मुझसे खूबसूरत रंग किसका होगा, अल्लाह से खूबसूरत रंग किसका होगा। अगर हम उसके रंग में ढल जाएं तो अगर कोशिश तो करके देखें, छोटी सी कोशिश है उसके रंग में ढलने की। आई नो बड़ा मुश्किल काम होता है कि मैं कहूँ कि मैंने माफ़ किया जिसने आपके साथ बहुत भी बुरा किया हो, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हम 100 गलतियाँ, लाखों गलतियाँ, करोड़ों गुनाह लेके उसके बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और वो ऐसे कहता है कि मक्खी के पर के बराबर तेरी आंख में आंसू आता है, मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ। लेकिन हम क्यों माफ़ करें। सादिया, अम्मी अब्बू चले गए, अम्मी अब्बू के जाने के बाद कभी कोई एहसास हुआ कि यार ये मैंने किया था, मुझे इसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, मैंने इस तरह बात की थी, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी? मेरा ख्याल है कि वो बच्चा जो ये कह दे कि मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मुतमईन गए, ये कहना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे सुकून है इस बात में कि मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मुतमईन गए, क्योंकि वो मुझे कह के गए कि हम तुमसे खुश और राज़ी जा रहे। अम्मी की डेथ, तुम्हें पता है कि अम्मी की डेथ 12 दिन पहले मेरी शादी से हुई और मेरी गोद में हुई, और मुझे अच्छी तरह याद है जवेरिया ने मेरे मुंह पे हाथ रख के कहा था, हम तुमसे बहुत खुश हैं, हम तुमसे राज़ी हैं, हम तुमसे खुश गए और हमारा रब जानते, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें मौला लेने आ गए। तो ये एक वर्ड एक ऐसा था कि जब आपके हाथ में आपकी वालदा हूँ और आपको वो कह रही हूँ पूरा, उन्होंने कलमा पढ़ा, नादे अली पढ़ी और कहा एजी कहती थी पापा को, हमें मौला लेने आ गए, और मेरे मुंह पे हाथ रखा, हम तुमसे बहुत राजी और बहुत खुश गए। लेकिन मैं आज भी आप लोगों को कहना चाहूँ कि हम कितनी दफ़ा अपने वालिदैन को ये बात कह देते हैं, अम्मी आपको क्या पता, बड़े दिल पे लगती है बात, आपको क्या पता अम्मी, अरे छोड़े यार, आप तो बड़े पुराने जमाने की बातें करती हैं। ये हमने भी कहा है, मेरी बेटी सामने बैठी है, ये अक्सर मुझसे कहती मम्मा वेरी ओल्ड फैशन। उस वक्त मैं सोचती हूँ कि कल तक लोग हमसे पूछते थे कि यार सादिया बताए कॉम्बिनेशन कैसे को माफ करे, तो मुझे लगता है वहां जाके वो तलाफी होती है, और हम इस तलाफी को समझ नहीं। हम सिर्फ माफी मांग के आगे बढ़, हम माफी मांग के फर्ज निभा दिया, फर्ज निभाते, जबकि यहाँ खत्म नहीं होती बात, यहाँ से तो बात अब शुरू हुई है, इस बात को हमें आगे लेके जाना है। लेकिन सादिया, मैंने एक चीज देखी है अपनी लाइफ में, मैं कोई इतनी कोई जाहिर है कोई मैं कोई नेक खातून नहीं हूँ, मेरे से भी बहुत गलतियां हुई हैं, बड़े लोगों के दिल दुखे होंगे, जिन कुछ का मुझे पता है, कुछ का मुझे नहीं पता है, नहीं पता क्या ना। लेकिन मैंने हमेशा सोने से पहले, आप बहुत अरसे बाद मेरे अंदर ये चीज़ आई, अब जैसे हम हज पे गए जब, तो हज पे जाने से पहले सबको माफ़ करके गए दिल से, लेकिन अब दुआ भी मांगे अपने लिए कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम दिल से लोगों को माफ़ करें। बिल्कुल। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि मैंने जिसका मामला अल्लाह के सुपुर्द छोड़ा है ना,
ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑی بڑی باتوں کی وہ تو بات کہتا ہے وہاں میں دیر نے ہے اندھیر جس نہیں ہے۔ کا معاملہ ہاں۔ اللہ کے سپرد کیا ہے، اپنے سے معاف کر کے ہٹا دیا ہے، ہاں۔ اللہ کے سپرد کیا ہے، اللہ پاک نے مجھے کھلتی آنکھوں سے دکھایا سب دکھایا ہے، اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اسے معاف کر دے۔ بالکل۔ اگر یہ میری وجہ سے ہے، کہ میرا دل دکھایا تھا اور اس وجہ سے ہو رہا ہے، تو میں معافی مانگتی ہوں، اس کو معاف کر دے، اس کی تکلیف دور کر یہ دے۔ کمال بات کی آپ نے۔ دیکھیں ہوتا ہی یہی ہے کہ مجھے ایسا مجھے یقین ہے اس بات کا، لگتا نہیں میرا یقین ہے کہ وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ وہاں تو میں نے گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، یہ بے شک۔ جتنا جہنم ہے نا یہ ہمارے ہی گناہوں کی یہی وجہ سے ہاں۔ ہم نے خود کریٹ کی ہوئی ہے، صحیح ہے۔ تو وہ آپ کو یہی کلین کر رہا ہے۔ بس ہم اپنا احتساب نہیں کرتے کہ جو آج میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا آج میرے ساتھ جو برا ہو رہا ہے یا خدا نہ خاصا آج میرا ڈاؤن فال آ رہا ہے یا لوگ میری عزت کر نہیں رہے یا جو میں ڈیزرو کر رہا تھا وہ مجھے نہیں مل رہا، وہ کیوں نہیں مل رہا؟ لیکن بہت ساری صورتوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں تجھے ناک سے پکڑ کے بھی لے کر آؤں گا، میں تجھے پیار سے بھی لے کر آؤں گا، لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ آئی تھنک ہم نے بریک پہ جانا ہے، بریک لیں پھر بریک سے واپس چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے رہیے گا پیارا